हेलो स्टूडेंट्स, माय स्टूडेंट क्लास यूट्यूब चैनल को आप लोगों को फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्लस टू फर्स्ट ईयर एमाइल हिंदी थर्ड चैप्टर उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग प्रत्यय के आज हम उपसर्ग के बारे में आलोचना करेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लो। चलो क्लास शुरू करते हैं। उपसर्ग। उपसर्ग हम किसे कहते हैं? उपसर्ग कैसे बनता है? उपसर्ग क्या है? उपसर्ग शब्द के साथ कैसे जुड़ता है और उसके उदाहरण क्या क्या है? आज हम उसके बारे में विस्तार से आलोचना करेंगे। उपसर्ग क्या है पहले समझो। भाषा में नए शब्द बनाने के लिए कई तरीके अपनाए जाते हैं, ये हम लोग भी जानते हैं। अगर हम कुछ नए शब्द बनाने के लिए प्रयास करते हैं तो कुछ नए तरीके भी अपनाते हैं, फलतः हमें एक नया शब्द मिलता है। इनमें से एक तरीका है शब्द के पहले कुछ शब्दांश जोड़ना। हम सब नए शब्द बनाने के लिए शब्द के पहले कुछ शब्दांश भी जोड़ते हैं। ये शब्दांश मूल शब्द के अर्थ को बदल देते हैं। अगर हम कुछ शब्द पहले से लिए हैं, उनके साथ अगर हम नए शब्दों को जुड़ा देते हैं तो एक नए शब्द हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है। इन शब्दांशों को उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं समझ में आ गया? मूल शब्द के साथ कुछ नए शब्द जोड़ते हैं, इससे एक नया अर्थ आ जाता है शब्द का, इसे हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे हार शब्द के पहले प्र आदि जोड़कर प्रहार करते हैं। जैसे मैंने लिखा हार, मैंने हार के पहले प को प्र प्र को आड़ किया, इसका क्या अर्थ आया? प्रहार। हार का एक अर्थ है, प्रहार का एक अर्थ है। नए शब्द सामने आ गया। इस प्रकार संहार हो सकता है, विहार हो सकता है, परिहार हो सकता है। शब्द बनाए जाते हैं जिनका अर्थ भिन्न भिन्न होता है, मूल शब्द से भिन्न हो जाता है। लेकिन जो शब्दांश मूल शब्द के बाद जुड़ते हैं उनको हम प्रत्यय कहते हैं। जो शब्द मूल शब्द के बाद जुड़ते हैं, जैसे इधर देखो, अगर मैं लिखा मनुष्य, मनुष्य लिखा, इसके बाद में मूल शब्द के बाद मैं ता प्रत्यय को आड़ किया। ता एक प्रत्यय है, याद रखना। ता प्रत्यय को मैं या आड़ किया, मेरा एक नया शब्द सामने आ गया। क्या? मनुष्यता। देखो, मनुष्य एक शब्द है जिसका एक अर्थ है, मनुष्यता और एक शब्द है जिसका और एक नया अर्थ है। समझ में आ गया? उपसर्ग और प्रत्यय हम किसे कहते हैं? उपसर्ग पहले जुड़ता है और प्रत्यय बाद में जुड़ता है। ये शब्दांश शब्द के अर्थ को बदलते नहीं, परंतु उनमें एक विशिष्टता पैदा करते हैं। ये शब्द के अर्थ को नहीं बदलते। जैसे मैंने कहा मनुष्य, मनुष्य से आया मनुष्यता। मनुष्यता और मनुष्य भले ही भिन्न हो लेकिन उनका अर्थ एक जैसा है। जैसे कि हम बोला कि मनुष्य, मैं एक मनुष्य हूँ, और मनुष्यता का प्रयोग हम किससे करते हैं? उसमें मनुष्यता नहीं है। मनुष्यता, मनुष्यता एक भाववाचक संज्ञा है। जहाँ मनुष्य एक जातिवाचक संज्ञा हुआ, वहाँ मनुष्यता एक भाववाचक संज्ञा है। उनका भले ही अर्थ अलग अलग हो लेकिन वो एक ही के अर्थ को निर्वाह करते हैं। मनुष्य और मनुष्यता समझ में आ गया? नेक्स्ट, उपसर्ग शब्द के पहले लगते हैं तो प्रत्यय बाद में। आ गया, ये एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। उपसर्ग, उपसर्ग के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्ग लगते हैं। हिंदी में कितने प्रकार के उपसर्ग लगते हैं? 3 प्रकार के। क्या क्या है? संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और उर्दू के उपसर्ग। ये तीनों भाषा के उपसर्ग हम प्रयोग करते हैं हिंदी में। नीचे इसके कुछ उदाहरण दिए जाते हैं। देखो, उपसर्ग, उपसर्ग जहाँ शब्द के पहले लगते हैं वहीं प्रत्यय शब्द के बाद लगते हैं। एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, याद रखना। और हिंदी में कितने प्रकार के उपसर्ग लगते हैं? 3 प्रकार के। क्या क्या हैं? संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और उर्दू के उपसर्ग। और संस्कृत के उपसर्ग के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। चलिए,
संस्कृत के उपसर्ग यहाँ उपसर्ग दिए गए हैं और यहाँ उपसर्ग के अर्थ दिए गए हैं और उदाहरण दिए गए हैं। यहाँ पे दिया गया है प्र उपसर्ग। प्र उपसर्ग का संस्कृत में हम प्र पढ़ते हैं, वहाँ हिंदी में उसका अर्थ है अच्छा। और उदाहरण के लिए हम अगर कहेंगे गति और बंध, उससे पहले हम प्र उपसर्ग को आड़ किए, क्या निकला? प्रगति हुआ, प्रबंध हुआ। उसी प्रकार परा उपसर्ग का अर्थ है पीछे या उल्टा। उदाहरण पराजय, पराक्रम। वैसे अप उपसर्ग का अर्थ है हीनता और उदाहरण के रूप में अपकार या अपयश। जैसे हम कार या यश के पहले हम अप उपसर्ग का को युक्त किए, इसलिए हमारा नया शब्द आ गया अपकार और अपयश। सम उपसर्ग का अर्थ है अच्छी तरह और उसका उदाहरण है संग्रह, संहार। सु उपसर्ग का अर्थ है अच्छा, जैसे हम कह सकते हैं गम और यश के पहले हम सु उपसर्ग को युक्त किए, जैसे आ गया सुगम और सुयश। निरुपसर्ग का अर्थ है नहीं या निषेध, जैसे कि हम निर्जन और निरादर। जैसे हम जन जन के पहले जन शब्द के पहले नर उपसर्ग को आड़ किए, हो गया क्या? निर्जन। इसको अच्छे से समझो। और निरादर, आदर के पहले हम निरुपसर्ग को आड़ किए, हो गया हमारा निरादर। समझ में आ गया? नेक्स्ट उत उत का अर्थ है ऊपर या श्रेष्ठ, उत्तम, उद्योग। परि उपसर्ग का अर्थ है पूर्णतया और इसका उदाहरण हो गया परिणाम, परिक्रमा। प्रति उपसर्ग पास या व्याप्त, प्रतिध्वनि और प्रतिदिन। जैसे हम दिन के पहले और ध्वनि के पहले हम आड़ के प्रति उपसर्ग को। उपसर्ग का अर्थ है ऊपर और इसका कुछ उदाहरण अधिकार हो पाएगा, अधिपति हो पाएगा। अभि उपसर्ग का अर्थ है सामने या पास, अभियान, अभिशाप। अनु उपसर्ग पीछे, अनुगमन, अनुकरण। अब उपसर्ग नीचा या हीन, अवनति, अवतरण। अति उपसर्ग का अर्थ है अधिक और इसका उदाहरण है अतिशय, अतिक्रम। इसके बाद नि उपसर्ग का अर्थ है नहीं, निषेध, निवारण। दूर उपसर्ग बुरा, दुर्दशा, दुर्विनीत। वि उपसर्ग का अर्थ है अधिक, विकास, विज्ञान। आ उपसर्ग का अर्थ है समेत, उदाहरण आजन्म और आमरण। कु उपसर्ग का अर्थ है बुरा, जैसे कुकर्म, कुमार्ग। हिंदी उपसर्ग हम कैसे योग कर सकते हैं? आ एक हिंदी उपसर्ग के अलग, अछूत, अजान, अथाह। अध उपसर्ग अधिखिला, अधमरा, अधकचरा। अन उपसर्ग अनजान, अनपढ़, अनहोनी। ये तो उपसर्ग हम कई बार यूज करते हैं। औ उपसर्ग अवगुण, अवघट। दु उपसर्ग दुबला, दुबारा। स या सु उपसर्ग सपूत या सुजान। नि उपसर्ग निडर या निधड़क। विन उपसर्ग विनकाम या बिन मांगा। भर उपसर्ग भरसक, भरपूर, भरपाई। नेक्स्ट उर्दू उपसर्ग के बारे में जानेंगे। उर्दू उपसर्ग कम। कम एक उर्दू उपसर्ग है, इसका अर्थ है थोड़ा या हीन। और कुछ उदाहरण देख लीजिए। कमजोर, कम उम्र। जैसे कि हम कह सकते हैं उम्र, उम्र के पहले हम कम उपसर्ग को युक्त किए, हमारा आ गया कम उम्र। ये बहुत ईजी है, अगर ध्यान से पढ़ लोगे तो एक बार में समझ में आ जाएगा। खुश का अर्थ है अच्छा, खुशबू, खुशनसीब। गैर अलग या विशुद्ध, गैर हाजिर, गैर कानूनी। ना कम या अभाव, ना चीज, नाराज, नालायक। बद बुरा, बदनाम, बदबू, बदतमीज। या सहित, वाकैदा, बाअदब, बाइज्जत। बे उपसर्ग का अर्थ है बिना, बेहोश, बेईमान, बेपरवाह। ला उपसर्ग का अर्थ है बिना, ला उपसर्ग का अर्थ बिना है और बे का उपसर्ग का अर्थ है बिना है। लापरवाह, लापता, लाचार। नेक्स्ट सर उपसर्ग का अर्थ है मुख्य, सरताज, सरपंच, सरदार। हम उपसर्ग का अर्थ है समान या साथ, हम उम्र, हमदर्द, हम सफर। हर उपसर्ग का अर्थ है प्रत्येक, हर रोज, हर एक, हर दम। समझ में आ गया उपसर्ग? आज हम उपसर्ग के बारे में अच्छे से विस्तार से पढ़े हैं और नेक्स्ट क्लास में हम प्रत्यय के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और उसके बाद हम
बुक में दिए गए प्रश्न और अभ्यास को भी करेंगे जो एग्ज़ाम में आते हैं, आलोचना भी करेंगे। और हाँ, अगर समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करना। कि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, शेयर कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।